वेलकम टू वन मोर व्लॉग। वैसे तो मैंने अपना व्लॉग शूट कर लिया था, उसमें आज सुबह बारिश हो रही थी, उसमें बहुत अच्छा था वो भी, लेकिन मैंने वो जानबूझ के नहीं अपलोड किया। अभी बाद में अपलोड करूँगा। आज मेरी तबीयत से बहुत ख़राब लग रही है यार, मुझे भी प्रोटेस्ट में जाना था यार। मुझे याद है, जानते हो मेरा शायद 12th हुआ था कि 12th होने वाला था, तो क्या कहते हैं 11th था शायद क्लास। और मैंने उस दिन खेलने का रात में वो बोला था कि मैं सुबह उठ के खेलने जाऊंगा। मम्मी ऐसे तो मेरी मना नहीं करती हैं, जाना है जहाँ जाओ, लेकिन बस उल्टी सीधी कंप्लेन है तुम्हारी। जैसे मैंने जाने का उसके थोड़ी देर बाद खबर आ गई थी, क्या मत मार दिया गया। अब मम्मी चिंता में कि कल कहीं दंगे ना हो जाएं, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए, राजीव गांधी के टाइम पे हुए, और बहुत सारे मतलब ऐसे भाई पॉलिटिकल फिगर, बिग फिगर जब मारे जाते तो अक्सर कर बड़े बड़े आक्रोश हो जाते हैं। तो मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं जाओगे, लेकिन खैर सुबह उन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है जा, लेकिन अगर कुछ भी गलती होती तो पहले मुझे कॉल कर देना, वहाँ से भाग लेना। मैंने कहा था ठीक है, लेकिन खैर कुछ कानपुर में ऐसा नहीं था। और अब भाई मेरा जब अजमेर जाने का इरादा बना तो भाई दंगे चालू हो गए सीजेपी के। मगर ये बेस्ट है भाई, ये दंगे भाई दंगे नहीं कहेंगे इसको भाई, पीसफुल प्रोटेस्ट और आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहेंगे। आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहना इसको भाई ज़्यादा बेहतर है। भाई बीजेपी ने बहुत गलत किया। पहले मैं सोचता था ये पार्टी केवल एंटी मुस्लिम है, लेकिन फिर धीमे धीमे समझ में आया ये एंटी हिंदू भी है। फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये किसी की साथ ही नहीं है, इसने किसान को मारा। किसान अपना एमएसपी के चक्कर में, भाई मुझे याद है आज भी कि मेरे घर पे कितनी मतलब टेंशन वाला माहौल हो जाता था जब जब एमएसपी की बात छिड़ती थी। मतलब टेंशन मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया, तुम मेरा मजाक मत उड़ाना। और एमएसपी के चक्कर में भाई 25-30 मेरे ख्याल से किसान मार डाले गए थे, जब वो सर्दियों में उन पर पानी छोड़ा गया। जैसे सर्दियों में उन पर पानी छोड़ा जाता था, और यहाँ पे क्या कहते हैं दिल्ली में और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। क्या कहते हैं उसमें कितने लोग मार दिए गए थे। फिर मोदी जी ने उसमें आके क्या कहा था कि देखो मैं किसी आस्था को हिट नहीं करना चाहता हूँ, बट मोदी जी ने याद है कहा था कि रात में मुझे देवी माँ का सपना आया। उन्होंने कहा कि मोदी ये क्या कर रहा है, तू देश का किसान है। और ये ठीक इलेक्शन से 4-6 महीने पहले, 6 महीने पहले आई थिंक था ये, उन्होंने कहा था 6 महीने पहले। सोचो कितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और फिर अब सीजेपी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर भाई मुझे याद है इसने अयोध्या के समय जब लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कैसे भाई 300-400 साल पुराना केस कैसे करके भाई इसने 3-4 मुश्किल से, मेरे ख्याल है मुझे याद है आधा घंटा भी नहीं लगा था। पहले निर्मोही अखाड़ा बाहर हुआ, फिर उसके बाद फ़ौरन खबर आ गई कि मुस्लिम पक्ष भी हार गया। भाई कैसे पॉसिबल है कि बंद कोर्ट रूम में आधे घंटे में तुमने फैसला कर दिया? कैसे पॉसिबल है भाई? ठीक है बंद कोर्ट रूम रहता है, ये बात सच है, लेकिन बस ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आधे घंटे के अंदर जैसे निर्मोही अखाड़ा बाहर हुआ, तुमने उसको मुस्लिम पक्ष को फ़ौरन बाहर कर दिया और हार गए वो लोग। क्या दलील पेश करते हो? तीसरा भाई जब इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट मांगा था इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको पता ही कितना घोटाला हुआ। अभी जब मैं करंटली वीडियो बना रहा हूँ 20 जुलाई 2026, तो मोदी जी ने शायद 19 जुलाई 2026 को हाइड्रोजन इंजन चलाया। उसमें अभी मैंने जस्ट अभी मेरे पे वीडियो आई कि देखो हाइड्रोजन इंजन के सामने डीजल इंजन लोकोमोटिव बंधा है। मुझे कई बार भाई इतनी हंसी आती है इस देश को देख के कि यहाँ पे झूठ इतनी जल्दी हो जाता है। मतलब आधे ज़्यादा लोग जो अनपढ़ हैं, आई एम सॉरी टू से, बट आधे ज़्यादा जनता इस देश की अनपढ़ है। इस देश का सौभाग्य नहीं है भाई जो लोग खुश हो जाते हैं कि उनसे कहो कि भारत ने चाइना को बहुत बुरी तरीके से, मतलब चाइना भारत से बहुत बुरी तरीके से जीता था, मतलब उसने डोमिनेट किया पूरे टोटल उसमें, और वो हमसे अक्साई छीन ले गया। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य उसने ज़मीन आप लोग पाई, तो कहते हैं अपने आप को मैं हम सोते हुए शेर हैं, हमको मत छेड़ो। ये क्या बेवकूफ़ी है भाई तेरी, सोते हुए शेर।
अबे जब तू लड़ना ही नहीं जानता तो काहे का शेर, अबे गीदड़, जाहिल गंवार। मेरे भी कई सारे अंधभक्त दोस्त हैं, उन्हें कई बार समझाना पड़ता है कि तुम कितने बड़े गोबर खाने वाले हो। तुम गोबर खाओ, गोबर ही खा सकते हो। बहुत बहुत भाई, एक मतलब हो नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। इतनी जाहिल सरकार, इतना अनपढ़ प्रधानमंत्री, इतना ज़्यादा जाहिल गंवार अनपढ़ प्रधानमंत्री, और तड़ी पारो मिनिस्टर वो अमित शाह, जिसमें 5 भाई, शायद से 4 की 5 है मेरे ख्याल से मुकदमे मर्डर के। सोचो, मर्डर के भाई। एक 2-3 तो मुझको पता है, एक शोराबुद्दीन का, एक शोराबुद्दीन वाले केस के जज का, क्या नाम था उसका, क्या छोड़ो नाम मुझे याद नहीं है। शोराबुद्दीन केस मैंने भाई पढ़ा है अच्छे से। फिर मोदी जी के ऊपर भी वो एक लड़की को बंद करके रखने का आरोप लगा था भाई। मैंने उनका, कौन थे वो स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, जिनको इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया था, वो कौन थे, हाँ मुझे नाम याद नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, आईआईटी प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी, इकोनॉमिक्स में शायद वो थे। आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली या कानपुर, इन्हीं तीनों में से किसी एक में थे। सोचो अब भाई, इतने ज़्यादा घटिया प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी भी भाई कोई अच्छा नहीं है। उसने, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से रायबरेली ही में कि कहीं पे एक लड़की को बंद करके रखने का आरोप लगा था। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, ये आरोप है राहुल गांधी के ऊपर कि उसने एक महिला को बंद करके रखा था। इस वजह से मुझे सीजेपी ज़्यादा पसंद है। और आपका पता नहीं। आप भाई, मुझे पार्टी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है थोड़ी सी। उसमें कुछ नेता बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। अखिलेश भैया की पार्टी है बहुत अच्छी, लेकिन घूसखोर है, वो भी घूसखोर है पार्टी नो डाउट एक नंबर है। इट इज़ अ फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, आई मीन गवर्नमेंट पार्टी, रूल फॉर, अरे छोड़ो यार, इंग्लिश क्या बोल रहे हैं हम भी। एक मिनट भाई, रुक जाना। बहुत कमीनी है, मक्खियाँ बिन 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 करती रहती हैं। मोदी माता यार, फिर गाली, फिर गाली, फिर गाली, फिर गाली, फिर गाली जाएगी गंवार। भाई गाली बहुत बकने लगा हूँ, गाली नहीं बकनी चाहिए। चलो भाई, मोदी को वोट नहीं देना है, याद रखना। मिशन 2027, योगी जी को वोट नहीं देना है। डू नॉट वोट फॉर योगी। बाय।